मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी अण्यत यत जो य से स वाले प्रत्यय हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने यत प्रत्यय इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम सभी क्या करेंगे, अण्यत प्रत्यय का बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि एक एक अंश पे हम अध्ययन करें और हमारे प्रश्न इधर के उधर ना हो। ठीक है, तो हमने यत प्रत्यय देख लिया था। आज हम अण्यत प्रत्यय देखते हैं और इसके एक एक वर्ण शब्द को हम लोग ऑपरेशन करते हुए एक एक बारीकी को समझेंगे। ठीक है, तो आइए। क्या है, देखिए, अधिकांशतः अधिकांशतः क्या है, अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे परे चाहिए अथवा योग्य अर्थ को बताने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस अर्थ को बताने के लिए? चाहिए अर्थ का। जो यत होता है, अण्यत होता है, क्यप होता है, ल्यप होता है, यह तीनों किस अर्थ को बताते हैं? चाहिए अर्थ को या योग्य अर्थ को ही बताते हैं। और एक अति महत्वपूर्ण चीज है, इन इन चारों प्रत्ययों का क्या शेष रहता है? य शेष रहता है। वो य कैसे शेष रहता है, इस चीज को भी देखेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ देखें, अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए अण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, ऋकारांत तथा हलंत धातु, ठीक है। वहाँ अचोयत में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग स्वरांत, ठीक है, स्वरांत के अंत में लगता है। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? ऋकारांत तथा हलंत। हलंत अर्थात क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, ये दो चीज बहुत अच्छे से समझे रहेंगे, तुरंत तुरंत हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहिए अर्थ को बताने के लिए अण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? और अण्यत से पूर्व ऋ की वृद्धि हो जाती है। अब कैसे कैसे वृद्धि होगी मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, अण्यत ऋ की वृद्धि, अण्यत से पूर्व ऋ की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु की उपधा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा में ई, उ या री हो तो क्रमशः ए, ओ, ए और ओ क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। ये दोनों वर्ण अर हो जाते हैं। ठीक है, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ हमने बहुत सारे क्या किए हैं, उदाहरण जमा कर रखे हैं। हम एक एक उदाहरण पे काम करेंगे ताकि हम एक एक बारीकी को समझ लें। तो आइए, अब क्या है? अण्यत, हमारा क्या है? अण्यत अण्यत प्रत्यय। ठीक है, अब अण्यत प्रत्यय का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है री हलोड़, क्या होता है? री हलोड़ अण्यत। ठीक है, अब ये री है, इसका मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये ऋकारांत हो गए, ऋकारांत। ठीक है, और ये हल अर्थात क्या होते हैं? व्यंजनांत, व्यंजनांत। ठीक है, व्यंजन, ऋकारांत, हलंत और ऋकारांत और व्यंजनांत। हलंत अर्थात व्यंजनांत धातुओं में लगेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे, नोट डाउन कर ले। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये अण्यत प्रत्यय है, अण्यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि य शेष बचता है। ठीक है, अब मैं इसे सिद्ध करती हूँ कि यहाँ य कैसे शेष बचेगा। देखिए, ये अण्यत अण्यत के मैंने बताया है, इसका कैसे होगा इत संज्ञा? हलंत्यम से
हलंत्यम से करेंगे इत संज्ञा करके तस्य लोप से इसका लोप करके इसको गायब कर देंगे यहाँ से। हणयत का क्या हो जाएगा? हणयत का चुटू से हम लोग क्या करेंगे? चुटू से हम लोग, चुटू एक सूत्र होता है जो जिसमें कि चवर्ग और टवर्ग के कोई वर्ण आए प्रत्यय के आदि में तो उनकी इत संज्ञा होके तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो चुटू अर्थात चवर्ग, टू अर्थात टवर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मूर्धन्य नौ जो है, अणा जो है, यह टौठा डौड़ा अणा है ना, पंचम वर्ण है, तो प्रत्यय के आदि में आया हुआ है। तो इसका हम कैसे करेंगे? इत संज्ञा कैसे करेंगे? चुटू से करेंगे, चुटू सूत्र से। और यहाँ अणा का भी हम इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो हमारा शेष देख रहे होंगे आप, क्या बच गया? यह शेष बच गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है स्पष्ट होगा, किसी तरह की समस्या नहीं जा रही होगी। अब क्या, अब एक सूत्र है, ठीक है, सारे उदाहरण को देखते ही हम तुरंत से सॉल्व कर लेंगे, बस ये स्टेप आप समझे रहिए। अब क्या है, एक हमारा यह शेष बचा। अब हमारा एक सूत्र है, क्या है? अब हमारा एक सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या है? अचो अचो अणिति। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है जहां भी क्या होगी? अणा या या, है ना, ये देखिए ये दोनों वर्ण है ना, य की इत संज्ञा होगी। बस 2 मिनट लगेगा ये स्पष्ट हो जाने में, उसके बाद आप सारे क्या करेंगे? सारे प्रश्नों को स्वयं ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ण या य वर्ण क्या रहेगा? ण या य वर्ण, य च छ ज य वर्ण की इत संज्ञा होगी, क्या हो जाएगी? वहाँ होगी, वहाँ क्या हो जाएगी? आदि वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इतना देख लिया। अब हम क्या करते हैं, आइए इधर देखें हम। ये तो अचोणिति तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और हम देखते हैं, ये देखिए हम कौन सा ले ले उदाहरण? पठ प्लस अण्यत ले लेते हैं, ठीक है, या वच प्लस अण्यत ले लेते हैं। वच, वच जोड़ अण्यत। ठीक है, यहाँ भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? यहाँ भी हम जानते हैं वैसे उसी सब सूत्र से इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी इत संज्ञा होगी, और दोनों तस्य लोप से लोप हो जाएंगे। यहाँ केवल यौ बच जाएंगे। आदि वृद्धि हो जाती है, तो आदि वृद्धि अर्थात उपधा में वृद्धि हो जाती है। अब हम क्या कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये हमारे अंतिम वर्ण हैं। और वो में क्या है? वो में अ है, तो अ की क्या हो जाएगी? अ की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, आ बन जाएगा। तो वा आधा चौ हलंत है, तो चौ चौ यह वाच्य। ठीक है, कहाँ वृद्धि हुई? उपधा में वृद्धि हुई, हमेशा याद रखेंगे, उपधा में वृद्धि होगी। अब क्या है, अब हम लोग दूसरे उदाहरण पे चले, तो दूसरा उदाहरण क्या ले लेते हैं? पठ प्लस षड्यंत्र ले लेते हैं। ठीक है, आइए इसे देखें। पठ प्लस षड्यंत्र। ठीक, अब पुनः देखिए क्या करेंगे? इसकी इसकी इत संज्ञा कर दीजिए, तस्य लोप से लोप कर देंगे। ये ठौ हलंत है,
ठीक है। तो आ, आ, आदि वृद्धि करनी है हमें, तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये जो सूत्र है, ठीक है, कहाँ करें, वृद्धि कहाँ करनी है, उपधा में करनी है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो प की वृद्धि क्या हो जाएगी, पा हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये आ जाएगा, क्या हो गया, पाठ्य। ठीक है, तो अब मुझे लगता है किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आप देखें एक बार और इसे नोट डाउन करें। अभी हमने अकारांत वाले को भी देखा है, और हमारे क्या है, अब हम जो देखेंगे वो ऋकारांत को देखेंगे। अगर ऋ क्या है, प्लस साइन के पहले हो, और री क्या हो, दो अक्षर पूर्व हो। ठीक है, तो उस दोनों स्थिति में हम किस तरह उसमें परिवर्तन करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। पहले ये आप नोट डाउन कर ले और देख ले। ठीक है, अब आगे चले। अब ये जो नियम है, ठीक है, अब जो नियम है हम वृद्धि कर रहे हैं, वो वृद्धि किस तरह से होगी, तो वह वृद्धि दो तरीके से होगी। ठीक है, एक एक क्या है, ण्यत की वृद्धि किस तरीके से होगी, एक अ का आ हो जाएगा, ठीक है, अत उपधाया से, अत अलो अंत्यात पूर्व उपधा या अत उपधाया से, उपधाया से। और दूसरी कैसे होगी, दूसरी वृद्धि होगी, री को क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, री को आर हो जाएगा। और ये किस सूत्र से होगी, अचो णिति, किस सूत्र से होगी ये, अचो अचो अणिति। ठीक है, इस सूत्र से मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि इस सूत्र से भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। मैंने कहा था, आप देखेंगे पूर्व में जाके, जहाँ य और मूर्धन्य नौ की इत संज्ञा होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि होकर क्या बनेगा, री का आर बन जाएगा। और अत उपधाया से जो वृद्धि होगा, ठीक है, अत उपधाया से जो वृद्धि होगा, वहाँ क्या बन जाएगा। आइए एक एक, मैंने वैसे ये अत उपधाया का उदाहरण हो गया, पट पट जोड़ ण्यत पाठ्य। ये देखिए अ की वृद्धि हो रही है ना, अ से आ बन जा रहा है। तो यहाँ अब री से देखते हैं, क्री क्री जोड़ ण्यत, क्री जोड़ नियत है, ये इसको इसको गायब कीजिए, ये य शेष रहा। क्री का क्या हो जाएगा, क्री का आर हो जाएगा वृद्धि, क्री का क्या हो जाएगा, क्री का आर हो जाएगा वृद्धि, क्री, तो आर हो गया यहाँ पे, यहाँ आर, तो क्या बन जाएगा, कार्य का, क्षम्यता, एक मिनट रुकिए, क्री जोड़, क्री जोड़, क्या क्या क्री जोड़ नियत ही क्या ना, क्री जोड़ नियत क्या बन जाएगा, कार्यः कार्या कार्यम, कार्यः इक्वल टू कार्यः कार्या कार्यम। ठीक है, रूप सिद्ध हुआ, कार्यः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग। ठीक है, तीनों में हमने रूप सिद्ध कर दिया। तो हमने देखा कैसे अण्यत प्रत्यय की वृद्धि किस रूप में होती है, दो रूपों में होती है। एक क्या होता है, अ को आ कर देता है, किस सूत्र से करता है, तो अत उपधाया सूत्र से करता है। दूसरा क्या है, दूसरी रूल्स क्या है, री को आर वृद्धि करता है, तो वो किस सूत्र से होता है, वो अचोणिति सूत्र से कहता होता है। अब अचोणिति सूत्र क्या कहता है, जिस भी प्रत्ययांत में या जिस भी प्रत्यय में ण या य की
इत संज्ञा हुई है तो क्या हो जाएगी, उसकी उसकी आदि वृद्धि हो जाएगी। इस सूत्र से ही, ठीक है, ऋकारांत अचोणेति सूत्र से कार्य कार्यम कार्य कार्या कार्यम बनते हैं। अब क्या है हमारे पास, अब हम इसको एक बार आप लोगों ने वो कर लिया हो, समझ लिया हो, तो मैं इसे एक बार इरेज करूं, या तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, जगह की कमी है। अब ये देखिए, ग्रह से ग्रह, ग्रह क्या हो जाएगा, ग्रह से ग्रा, ग्राह्य, ठीक है, ग्राह्य। अब चल से, चल से क्या होगा, चाल्य। वध से क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। वध से वध जोड़यत क्या होगा, ये बहुत ही आसान है और ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये क्या है, ये क्री, क्री, ह्री, ठीक है, ये क्री, ह्री इत्यादि जो हैं वो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सिंगल वर्ण वाले हैं, ठीक है। ये सिंगल वर्ण वाले हैं तो उसका किस तरह आड़ में परिवर्तन होगा ये मैंने आप लोगों को बताया। अब क्या है, अब जो टू अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, दो अक्षर वाले या तीन अक्षर वाले हैं, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो अक्षर वाले जो होंगे उसका मैंने आपको यहाँ पूर्व में ही क्या बताया था, क्या क्या होंगे। ये देखिए, यदि उपधा में ई, उ या री हो तो क्रमशः क्या हो जाता है, इसका गुणादेश क्या हो जाएगा, ए, और ओ को क्या हो जाएगा, अर हो जाता है, और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। आइए इसे ही सिद्ध करके देखते हैं। अब हमने क्री का कर लिया, हड़ी का कर लिया, अब ये छिद हम लोग देखते हैं, छिद, ठीक है, छिद, ये कितने अक्षर हैं बताएं, चलिए, छिद का क्या हो जाएगा, छिद, हमें क्या देखना है, ई का गुणादेश किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, और ऊ का गुणादेश किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो ये ई है ना, ये इसका किस में परिवर्तन होगा, इसमें होगा निश्चित रूप से। क्या रूप सिद्ध होगा, छिद का, छिद का बन जाएगा छेद्य, ठीक है। अब इसी प्रकार विध है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए विध है हमारे पास, विध विधारण, ठीक है। तो विध का हम लोग कैसे रूप सिद्धि करेंगे, विध है तो यहाँ भी क्या है, ई है, ई का किस में परिवर्तन होगा, गुणादेश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो विध का गुणादेश ए में हो जाने से क्या रूप सिद्ध होगा, वेद्य, वेद्य, ठीक। और मैं उदाहरण बताऊं आपको, ये तो ए वाला है, तो देखिए आप, ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आप बताएं मुझे, ग्रह से ग्राह्य हो जाएगा, चूड़ से क्या हो जाएगा, चोड़्य, ठीक है, चूड़ से चोड़िया, ऊ को क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, तो चोड़िया रूप चू, ऊ यहाँ पे ऊ, एक मिनट, चूड़ में क्या है, ऊ है ना, तो ये क्या बन जाएगा, चूड़ जोड़ नयत चोड़िया, चोड़िया चोड़ियम, ग्रह का ग्रह जोड़ नयत ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राह्यम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ में
को बताने के लिए क्या लगते हैं, उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं, णैत प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। किस अर्थ को बताने के लिए, चाहिए और योग्य अर्थ को बताने के लिए लगते हैं। और इसकी क्या होती है, दो दो स्थितियों में इसकी वृद्धि होती है। किस किस स्थिति में वृद्धि होगी, एक तो अ का आ होता है, और क्या होता है, अचोण इति सूत्र से क्या होगा, री का अड़ हो जाएगा। आप इसे सिद्ध करें और मुझे बताएं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैंने एक दो प्रश्न दिए हैं, उसे बनाइए तब तक। और चैनल अच्छा लगे हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पुनः कल की कक्षा में अवश्य आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।